कुछ लोगों का मानना है कि ईसा मसीह सिर्फ एक मनुष्य या एक प्रतिभाशाली शिक्षक थे। हालांकि वह बहुत अधिक था। बाइबल के अनुसार यीशु अपने व्यक्तित्व और मिशन दोनों में अद्वितीय है। पृथ्वी पर अपने समय के दौरान वह सिर्फ एक आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं थे, वह परमेश्वर का था और मानव देह में भी परमेश्वर था। आइए तथ्यों पर आते हैं। नंबर 1, यीशु का सबसे करीबी दोस्त। जॉन उस व्यक्ति का नाम है जो यीशु का मित्र था। उनका अनुसरण करने के आह्वान को सुनने से पहले जोआव का एक मछुआरे के रूप में एक सफल कैरियर था और उन्होंने मछली पकड़ने के उद्योग में थोक और खुदरा दोनों में काम किया था। हम जानते हैं कि उसके यरूशलेम में संपर्क थे, जिसमें संभवतः एक खुदरा व्यवसाय शामिल था जो गलील में उसके द्वारा पकड़ी गई मछली बेचता था। परिणामस्वरूप वह दो दुनियाओं में अस्तित्व में था, ग्रामीण उत्तर और दक्षिण में शहरी शहर यरूशलेम। इस प्रकार वह अधिकांश प्रेरितों से अलग खड़ा था, जो सभी उत्तर से थे। जुडास इस्करियोत दक्षिण का एकमात्र मूल निवासी था। वह यीशु का चचेरा भाई और अन्य शिष्यों में से एक, जेम्स का भाई था। यह निकटता क्रूस पर स्पष्ट हुई जब यीशु ने जॉन से अपनी मां की देखभाल करने के लिए कहा। हालांकि जॉन सिर्फ इसलिए यीशु के करीब नहीं था क्योंकि वह चचेरा भाई था, बल्कि वह जेम्स और पीटर के साथ एक आंतरिक घेरे का भी हिस्सा था जो विशेष रूप से यीशु के करीब थे। वह खुद को उस शिष्य के रूप में संदर्भित करता है जिसे यीशु प्यार करता था, वास्तव में अपना नाम न बताकर खुद से ध्यान हटाने के इरादे से, लेकिन हमें यह अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि सभी 12 में से जॉन यीशु के सबसे करीब था। जॉन वह शिष्य था जो अंतिम भोज के समय यीशु के बगल में बैठा था, जब दोनों भोजन समाप्त करने के लिए लेटे थे। यह फसह के पर्व के दौरान हुआ था और यीशु चाहते थे कि उनका करीबी दोस्त इसे उनके साथ वहां बिताए क्योंकि उन्होंने इस जीवन परिवर्तनकारी क्षण को एक साथ अनुभव किया था। जॉन यीशु का सबसे करीबी शिष्य था, लेकिन वह कभी भी जीवित रहने वाले मूल प्रेरितों में से अंतिम नहीं था। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में अपने सुसमाचार की रचना की और अपनी निजी बुद्धि से यीशु के जीवन पर चिंतन किया। नंबर 2, यीशु ने बाइबल की कोई भी किताब नहीं लिखी। उन्होंने कभी कोई किताब नहीं लिखी, यहां तक कि सुसमाचार भी नहीं। उनके जीवन की कहानी के अलावा सुसमाचार के 1/3 से अधिक पृष्ठ यीशु की मृत्यु को समर्पित हैं। पुराने नियम की कई भविष्यवाणियां ईसा मसीह के बारे में हैं और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक ईसा मसीह के बारे में एक रहस्योद्घाटन है। हालांकि यह जॉन ऑफ पेटमोस द्वारा लिखा गया था, जिन्हें जॉन द रेवेलेटर, जॉन द डिवाइन और जॉन थियोलॉजियन के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह पढ़ने लिखने में असमर्थ था। यीशु के पास पढ़ने और लिखने की क्षमता थी। नया नियम नाज़रेत के एक आराधनालय में इन कौशलों को प्रदर्शित करता है। उसने भविष्यवक्ता यशायाह की पुस्तक खोली और उसका कुछ भाग पढ़ा। व्यभिचार में पकड़ी गई महिला की कहानी में यीशु जमीन पर नजर आते हैं। हम निश्चित रूप से केवल इतना ही जान सकते हैं कि यदि यीशु चाहते तो वे पत्र या किताबें लिख सकते थे। उन्होंने हमारे लिए लिखित रूप में कुछ भी क्यों नहीं छोड़ा, चाहे उनकी शिक्षाओं की व्यवस्थित व्यवस्था हो या उनके आंतरिक विचारों की, हम बिल्कुल नहीं जानते। नंबर 3, उनके 12 शिष्यों में उनके परिवार के सदस्य भी शामिल थे। वास्तव में 12 में से कम 5 और संभवतः 7 यीशु से संबंधित थे। हालांकि उनके भाइयों को पुनरुत्थान के बाद तक संदेहियों का सामना करना पड़ा, जब जेम्स और जूड न केवल विश्वासी बन गए बल्कि नए नियम की 2 किताबें भी लिखी। नंबर 4, यीशु को अपना नाम एक स्वर्गदूत से मिला। उसके पास आकर देवदूत ने कहा, प्रणाम इष्ट, प्रभु तुम्हारे साथ है। लेकिन उसने जो कहा उससे वह बहुत हैरान हुई और ध्यान से विचार करती रही कि यह किस प्रकार का अभिवादन होगा। यह स्वर्गदूत था जिसने कहा, डरो मत मैरी, क्योंकि तुम पर ईश्वर की कृपा है। ध्यान से सुनो, तुम अपने गर्भ में गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म दोगी,
और तुम उसका नाम यीशु रखोगे। ल्यूक अध्याय 1। संख्या 5। हम नहीं जानते कि बुद्धिमान लोग कितनी बार यीशु से मिलने आए। हम क्रिसमस के नेटिविटी दृश्यों में 3 बुद्धिमान पुरुषों को देखने के आदी हैं, शायद इसलिए क्योंकि वे 3 उपहार लाए थे, सोना, लोबान और लोहबान। पवित्र धर्म ग्रंथों में उन जादूगरों की संख्या का उल्लेख नहीं है जो नवजात राजा को सम्मान देने के लिए पूर्व से आए थे। नंबर 6। यीशु के कई सौतेले भाई बहन थे। सुसमाचार हमें बताते हैं कि यीशु के भाई थे। मैथ्यू अध्याय 12 पद 46। जब वह बात कर ही रहा था तो बाहर उसकी मां और भाइयों की भीड़ थी जो उससे बात करने के लिए कह रहे थे। मैथ्यू अपने भाइयों का नाम भी लेता है और अपनी बहनों का भी उल्लेख करता है। क्या यह बड़ी का बेटा नहीं है? उसकी मां का नाम मैरी है और क्या उसके भाई जेम्स, जोसेफ, साइमन और जूड नहीं है? क्या उसकी सभी बहनें हमारे साथ नहीं हैं? कहां से तो क्या यह आदमी ये सब चीजें छीन लेता है? मैथ्यू अध्याय 13 श्लोक 55 से 56। नंबर 7। बेथलहम का अर्थ है रोटी का घर। बेथलहम उस शहर का नाम है जिसका उल्लेख बाइबल में उस स्थान के रूप में किया गया है जहां यीशु का जन्म हुआ था। इसे हिब्रू में 2 शब्दों से व्यक्त किया जाता है, बेट और लहम, जिसका अर्थ क्रमशः घर और रोटी है। भविष्यवक्ता मीका ने भविष्यवाणी की थी कि मसीहा बेथलहम में पैदा होगा और यीशु ने बार बार खुद को जीवन की रोटी के रूप में संदर्भित किया था। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा, वह आध्यात्मिक रूप से पोषित होगा। यूहन्ना अध्याय 6 पद 35। संख्या 8। ल्यूक हमें किशोरावस्था में यीशु की एकमात्र झलक देता है। ईस्टर से यरूशलेम लौटने वाले कारवां में जोसेफ और मैरी यीशु से अलग हो गए। जब उन्हें पता चला कि वह लापता है तो वे 3 दिनों तक उसे न पाकर घबराकर वापस प्राचीन शहर की ओर भागे। अंततः जब उन्होंने उसे खोजा तो वह डरा हुआ या परेशान नहीं था, जैसा कि एक सामान्य युवक इस स्थिति में होता। इसके बजाय हर कोई उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी समझ और उसकी प्रतिक्रियाओं पर आश्चर्यचकित था। 3 दिन बाद उन्होंने उसे मंदिर के प्रांगण में शिक्षकों के बीच बैठे, उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न पूछते हुए पाया। जिसने भी उसे सुना वह उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित रह गया। जब उन्होंने उसे चकित देखा तो उसकी मां ने उससे कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? तुम्हारे पिता और मैं तुम्हारी तलाश में बहुत परेशान और चिंतित थे। उसने उत्तर दिया, तुम्हें मुझे क्यों ढूंढना पड़ा? क्या तुम नहीं जानते थे कि मैं अपने पिता के घर में हूं? लूका अध्याय 2 श्लोक 46 से 49। नंबर 9। यीशु एक बड़ी के रूप में बड़े हुए। जोसेफ को एक बड़ी के रूप में जाना जाता था और यीशु ने यह काम सीखा होगा क्योंकि उसके गृहनगर में भीड़ उसे एक बड़ी के रूप में पहचानती है। क्या यह वही बड़ी नहीं है जो मरियम का पुत्र और याकूब, यूसुफ, यहूदा और शमौन का भाई है? और क्या उसकी बहनें यहां हमारे बीच नहीं हैं? मरकुस 6:3। और उससे बहुत आहत होकर उनकी अस्वीकृति ने उन्हें इस तथ्य से अंधा कर दिया कि उसे ईश्वर द्वारा मसीहा के रूप में अभिषिक्त किया गया था। सुसमाचार में मैथ्यू अध्याय 13 श्लोक 54 से 55 में बड़ी गिरी का भी उल्लेख है। अपने गृहनगर पहुंचने पर उन्होंने लोगों को उनके आराधनालय में पढ़ाना शुरू किया। वे आश्चर्यचकित हुए, इस आदमी को अपनी बुद्धि और ये चमत्कारी शक्तियां कहां से मिली? उन्होंने पूछा, क्या यह बड़ी का बेटा नहीं है? क्या इसकी मां का नाम मरियम नहीं है? और क्या इसके भाई जेम्स, जोसेफ, साइमन और यहूदा नहीं है? मैथ्यू 13:54 से 55। दोनों मामलों में बढ़ी के रूप में अनुवादित शब्द का अर्थ निर्माता या श्रमिक भी हो सकता है। तो यह तर्कसंगत है
कि बड़ी वे लोग थे जिन्हें आपने तब बुलाया था जब आप किसी आधुनिक ठेकेदार के समान किसी चीज का पुनर्निर्माण या निर्माण कर रहे थे। नंबर 10, यीशु का स्वरूप शायद बहुत ही साधारण था। हमारे पास यीशु की शारीरिक उपस्थिति के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन यशायाह ने इसके बारे में भविष्यवाणी की है, क्योंकि वह उसके सामने एक कोमल पौधे की तरह, सूखी भूमि से निकली जड़ की तरह बड़ा हुआ। उसका कोई रूप या सुंदरता नहीं है, और जब हम देखते हैं उसमें हमारे पास कोई सुंदरता नहीं है जिसकी हमें इच्छा करनी चाहिए। यशायाह अध्याय 53 पद 2। जब यहूदा ने यीशु को धोखा दिया तो अधिकारियों को उसकी पहचान करने में मदद करने के लिए उसे यीशु को चूमने के लिए मजबूर किया गया, परंतु उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह चिन्ह दिया कि जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़ लो। मैथ्यू अध्याय 26 पद 48। उनके पुनरुत्थान के बाद मैरी मैगडलीन ने उन्हें माली समझ लिया। तब वह पीछे मुड़ी और यीशु को वहां खड़े देखा, परंतु यह न देखा कि यह यीशु है। उसने उससे कहा, महिला, तुम क्यों रो रही हो? तुम किसे ढूंढ रही हो? उसने यह सोचकर कि वह माली है कहा, हे प्रभु, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि तूने उसे कहाँ रखा है, और मैं आकर उसे ले आऊंगी। यूहन्ना अध्याय 20 श्लोक 14 और 15। यह स्पष्ट है कि यदि हमारे लिए यह जानना आवश्यक होता कि वह वास्तव में कैसा दिखता था, तो मैथ्यू, पीटर और जॉन, जिन्होंने उसके साथ 3 साल बिताए, निश्चित रूप से हमें उसका विवरण देने में सक्षम होते, बिल्कुल अपने भाइयों जेम्स और जूड की तरह। हालांकि इन नए नियम के लेखकों ने अपनी विशेषताओं के बारे में विवरण नहीं दिया। संख्या 11, यीशु का पहला चमत्कार काना में एक विवाह भोज में हुआ था। यीशु ने अपना पहला चमत्कार पानी को शराब में बदलकर किया। इस शानदार घटना में भौतिक शक्तियों पर उनके अलौकिक अधिकार का प्रदर्शन करते हुए इस चमत्कार ने उनके सार्वजनिक मंत्रालय की शुरुआत का संकेत दिया। यीशु, उनकी मां और उनके शिष्यों को काना गलील में एक शादी में आमंत्रित किया गया था। जैसे ही पार्टी जारी रही, उसकी मां ने उसे सूचित किया कि उनकी शराब खत्म हो गई है। चूंकि शादियां अक्सर कई दिनों तक चलती थीं, यह एक अजीब स्थिति थी। इस तथ्य के बावजूद कि पुराने नियम में नशा निषिद्ध है, शराब को आमतौर पर जीत और खुशी के संदर्भ में बोला जाता है। परिच्छेद मैरी को विश्वास था कि यीशु समस्या का समाधान कर सकते हैं। यीशु ने नौकरों को 6 पत्थर के पानी के घड़े भरने का निर्देश दिया था, जिनमें से प्रत्येक में 20 या 30 गैलन थे। फिर कुछ निकालें और इसे समारोह के मास्टर के पास ले जाएं। समारोह के मुखिया को पता नहीं था कि शराब कहां से आई, लेकिन वह जानता था कि यह उत्कृष्ट थी। मेहमानों को आमतौर पर पहले अच्छी वाइन परोसी जाती थी, उसके बाद कम गुणवत्ता वाली वाइन दी जाती थी। हालांकि बैठक में उस समय अचानक उत्कृष्ट शराब पेश करने के लिए समारोह के मास्टर द्वारा दूल्हे की प्रशंसा की गई। यह एक परिवर्तनकारी चमत्कार था जिसने लोगों के जीवन में उस परिवर्तन को प्रदर्शित किया जो तब होता है जब वे यीशु पर विश्वास करते हैं और उनके वचन का पालन करते हैं। यह उसके चमत्कारों या संकेतों में से पहला था, जैसा कि जॉन उन्हें संदर्भित करता है। जबकि यीशु उस भीड़ के सामने अपनी पहचान प्रकट करने के लिए तैयार नहीं थे, जिन्हें पता नहीं था कि शराब कहां से आती है, उन्होंने अपने शिष्यों को अपनी महिमा प्रकट करने के लिए यह संकेत दिया ताकि उनका विश्वास मजबूत हो जाए। संख्या 12, बाइबल की आखिरी किताब और आखिरी आयत उन पर केंद्रित है। रहस्योद्घाटन। रहस्योद्घाटन की यह शानदार पुस्तक और भगवान के शब्द हमें एक उपन्यास प्रदान करते हैं जो अन्यथा दैवीय क्रोध की अफवाहों से भरा होता। यहां यह एक शांत निष्कर्ष पर पहुंचता है। जॉन ने आशा व्यक्त की कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा परमेश्वर के लोगों को दी जाएगी। संख्या 13, यीशु ने अपना मंत्रालय तब शुरू किया जब वह 30 वर्ष का था। जैसा कि माना जाता है, यूसुफ का पुत्र, एली का पुत्र, विवाह से
संख्याएं हमें बताती हैं कि पुजारी का पद संभालने के लिए एक व्यक्ति की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि यही वह उम्र थी जब यीशु ने अपना मंत्रालय शुरू किया था। इसका मतलब यह नहीं है कि हर किसी को सेवकाई शुरू करने के लिए एक निश्चित उम्र तक इंतजार करना होगा। संख्या 14। यीशु संभवतः कई भाषाएं बोलते थे। पहली सदी के फिलिस्तीन में यहूदियों द्वारा बोली जाने वाली मुख्य भाषा अरामाइक थी। उसने सभी यहूदियों की तरह हिब्रू में टोरा सीखा होगा। वह ग्रीक भी समझता था और सेंचुरियन और पीलातुस संभवतः ग्रीक में बातचीत करते थे, हालांकि रोमन लैटिन बोलते थे। उन्हें यूनानी भाषा में हेलेनिस्टिक यहूदियों से संवाद करना था। संख्या 15। यीशु ने प्रार्थना करने और तरोताजा होने के लिए एकांत की तलाश की। सुसमाचार के अनुसार यीशु ने समुदायों में शिक्षा दी, लगातार फरीसियों और सदूकियों से संघर्ष किया, लेकिन कभी किसी के घर के निमंत्रण को अस्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपना सार्वजनिक मंत्रालय एकांत और शांति में समय बिताने की बहुत सोच समझकर की गई प्रथा पर बनाया। और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वह प्रार्थना करने को एक पहाड़ पर गया और सारी रात परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। और जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाया और उनमें से 12 को चुन लिया, जिन्हें उसने प्रेरित भी कहा। शमौन, जिसे वह पतरस भी कहता था, और अंद्रियास उसका भाई, याकूब और यूहन्ना, फिलिप्पुस और बार्थोलोम्यू। लूका अध्याय 6 पद 11। संख्या 16। यीशु के रिश्तेदार आज भी जीवित हो सकते हैं। अधिकांश ईसाई विद्वान इस बात से सहमत हैं कि यीशु के बच्चे नहीं थे। परिणामस्वरूप यह खतरनाक है कि उनके बच्चों में से एक ने उनके वंश को जारी रखा। हालांकि मैथ्यू अध्याय 13 पद 55 से 56 के अनुसार उसके भाई बहन थे। तो यह संभव है कि उसका डीएनए आज के आधुनिक लोगों में पाया जा सकता है। संख्या 17। यीशु अक्सर भावनाएं दिखाते थे। कई समकालीन चित्रणों में यीशु को भावनाहीन और अलौकिक रूप में चित्रित किया गया है। दूसरी ओर सुसमाचार लेखक एक भावुक उद्धारकर्ता का चित्रण करते हैं। पूरे सुसमाचार में हम यीशु को भावनाओं को व्यक्त करते हुए देखते हैं। उदाहरण के लिए मैथ्यू अध्याय 21 श्लोक 12 और 13 मंदिर की सफाई का वर्णन करता है, जहां यीशु अपना धर्मी क्रोध दिखाते हुए मुद्रा परिवर्तकों और विक्रेताओं को बाहर निकालता है। यीशु ने भावनाएं क्यों व्यक्त की? मंदिर एक सच्चे और जीवित ईश्वर की प्रेरणा के बजाय भौतिकवाद और व्यावसायिकता का स्थान बन गया था। जब सुलेमान ने मंदिर को समर्पित किया तो उसने प्रार्थना की कि भगवान मंदिर में उसके लोगों की प्रार्थनाएं सुने, उन्हें क्षमा करें, उनकी रक्षा करें और उन्हें आशीर्वाद दें। हालांकि ये चोर लोगों को लूट रहे थे और भगवान के घर का उपयोग करके वित्तीय लाभ उठा रहे थे। यीशु दयालु भी हैं। मैथ्यू सभी समुदायों में यीशु के शिक्षण, मंत्रालय, उपदेश और उपचार पर जोर देता है। यीशु लोगों की आध्यात्मिक स्थिति के बारे में बहुत चिंतित थे, क्योंकि उनके पास कोई आध्यात्मिक दिशा नहीं थी। वे चरवाहे की तलाश में भेड़ें थीं। संख्या 18। यीशु बाइबल में केवल 3 लोगों में से हैं जिन्होंने 40 दिनों तक उपवास किया। बाइबल में केवल 3 लोगों ने 40 दिनों तक उपवास किया, मूसा, एलिजा और यीशु। आप कितने हाइड्रेटेड हैं? इसके आधार पर 35 से 40 दिनों के भीतर गंभीर भूख लगना शुरू हो जाती है। ईसा मसीह के उपवास के दौरान ही रेगिस्तान में शैतान ने उन्हें प्रलोभित किया था। तब यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा जंगल में शैतान द्वारा प्रलोभित होने के लिए ले जाया गया। जब वह 40 दिन और 40 रात उपवास कर चुका, तब उसे भूख लगी और प्रलोभक ने आकर उससे कहा, यदि तू का पुत्र है भगवान, इन पत्थरों को रोटी बनने की आज्ञा दे। मैथ्यू अध्याय 4 श्लोक 13 एम्प्लीफाइड बाइबल। संख्या 19। यीशु ने शैतान को व्यवस्था विवरण उद्धृत किया। कल्पना कीजिए, आपका संपूर्ण आध्यात्मिक कल्याण इस बात पर निर्भर करता है कि आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक को कितनी अच्छी तरह जानते हैं।
जब शैतान रेगिस्तान में यीशु को प्रलोभित करता है तो वह प्रत्येक प्रलोभन का उत्तर पेंटाटेच की इस पुस्तक के एक अंश के साथ देता है। यीशु ने 40 दिनों तक उपवास किया और लगभग भूख से मर रहे थे जब शैतान ने उन्हें अपनी शक्ति का उपयोग करके पत्थरों को रोटी में बदलने का लालच दिया। यीशु व्यवस्था विवरण अध्याय 8 श्लोक 3 के एक उद्धरण के साथ उत्तर देते हैं। यह लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर शब्द से जीवित रहेगा। इसके बाद शैतान यीशु को खुद को मंदिर से बाहर ले जाकर अपनी विशिष्टता साबित करने के लिए प्रलोभित करता है। शैतान यीशु को याद दिलाता है कि ईश्वर उसे गिरने नहीं देगा। इस बार यीशु ने व्यवस्था विवरण अध्याय 6 श्लोक 16 से एक उद्धरण निकाला। यह भी लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न करो। अंत में शैतान यीशु को दुनिया और उसके सारे वैभव प्रदान करता है यदि यीशु उसकी पूजा करता है। यीशु की प्रतिक्रिया व्यवस्था विवरण अध्याय 6 श्लोक 13 से है, हे शैतान, यह मुझसे दूर रहे, क्योंकि लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। नंबर 20 क्रूस पर उनकी उपस्थिति इतनी भयानक थी कि लोग उन्हें आश्चर्य से देखते थे। ईसा मसीह का स्वरूप इतना विकृत हो गया था कि जब सूली पर चढ़ाने से पहले उन्हें कोड़े मारे जा रहे थे तो वह किसी भी मनुष्य से मिलते जुलते नहीं थे और उनका रूप मानवीय समानता से परे खराब हो गया था। यशाया अध्याय 52 श्लोक 14 में कहा गया है, हे मेरे लोगों, जैसे बहुत लोग तुमसे चकित और भयभीत हुए थे, वैसे ही तुम्हारा रूप मनुष्य से भी अधिक विकृत हो गया था और तुम्हारा रूप मनुष्यों से भी अधिक विकृत हो गया था। ये शब्द उस अमानवीय क्रूरता का वर्णन करते हैं जो उसने सहन की, इस हद तक कि वह अब एक इंसान की तरह नहीं दिखता था। मैथ्यू अध्याय 26 पद 67 रिपोर्ट करता है, तब उन्होंने उसके चेहरे पर थूका और उसे मुक्कों से मारा और कुछ ने उसे थप्पड़ मारे। मैथ्यू अध्याय 27 श्लोक 30 में हमने पढ़ा कि उन्होंने उस पर थूका, सरिया लिया और उसके सिर पर मारा। संख्या 21 यीशु ने शराब पी। मसीह का पहला चमत्कार काना में शादी में पानी को शराब में बदलना था, जिसमें लगभग निश्चित रूप से किण्वित पेय शामिल था। यहूदी शादियों में पारंपरिक रूप से किण्वित शराब परोसना शामिल था। अगर यीशु ने शादी में अंगूर का रस पेश किया होता तो पार्टी का मेजबान इससे नाराज होता। इसके बजाय उन्होंने उल्लेख किया कि शराब पहले उपलब्ध कराई गई शराब से बेहतर थी, यह दावा करते हुए कि यह एक बढ़िया शराब थी। जॉन अध्याय 2 श्लोक 10 में शराबी के लिए ग्रीक शब्द मेफ्यूल है, जिसका अर्थ है नशे में होना या नशे में होना। प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 15 में जब पतरस प्रेरितों को नशे में होने के आरोपों से बचाता है तो समान शब्द का प्रयोग किया जाता है। पार्टी के मेजबान की गवाही के अनुसार ईसा मसीह द्वारा बनाई गई शराब में इसे पीने वाले सभी लोगों को मदहोश करने की क्षमता थी। बेशक सिर्फ इसलिए कि यीशु ने पानी को शराब में बदल दिया, यह साबित नहीं होता कि उसने शादी में शराब पी थी, लेकिन ऐसा करना उसके लिए सामान्य बात होती। ल्यूक अध्याय 7 श्लोक 33 और 34 में यीशु जॉन बैप्टिस्ट के बारे में कहते हैं, वह बिना रोटी खाए या शराब पिए आया और तुम कहते हो कि उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और तुम कहते हो, देखो वह पेटू और बहुत पियक्कड़ मनुष्य है और महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र है। संख्या 22 यीशु ने 3 लोगों को मृतकों में से जीवित किया। किसी को मृतकों में से वापस लाने से अधिक प्रभावशाली चमत्कार की कल्पना करना कठिन है। कम से कम 3 बार इस चमत्कारी कार्य को सुसमाचारों में यीशु द्वारा किए जाने के रूप में दर्ज किया गया है। पुनरुत्थान का पहला चमत्कार नैन की विधवा का पुत्र था। यह यीशु द्वारा की गई पहली उपलब्धि है, जैसा कि ल्यूक के सुसमाचार में बताया गया है। गलील क्षेत्र में नैन शहर के प्रवेश द्वार पर यीशु और उनके शिष्यों को एक अंतिम संस्कार जुलूस का सामना करना पड़ा। मृतक अपनी मां का इकलौता बेटा था, जो काफी समय से विधवा थी। वह महिला
जिसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था और कोई आशा नहीं थी, यीशु ने उस पर दया की। उन्होंने पहले धीरे से विधवा को रोना बंद करने के लिए कहा और फिर मृत बेटे को तुरंत उठने का आदेश दिया। वह युवक अपने ताबूत से बाहर आया, बैठ गया और बोलने लगा। सभी लोग प्रभावित और आश्चर्यचकित होकर भगवान की आराधना कर रहे थे। यह चमत्कार आने वाले एक बड़े पुनरुत्थान चमत्कार का पूर्वाभास था। संख्या 23, जायरस की बेटी। याइरस, एक आराधनालय नेता, यीशु के पास जाने के लिए भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। खुशी के बीच जायरो के घर से एक दूत विनाशकारी समाचार लेकर आया, उसकी बेटी अब जीवित नहीं रही। हालांकि यीशु ने जायरस से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, विश्वास के साथ काम करना चाहिए और वादा किया कि उसकी युवा लड़की को बचाया जाएगा। विश्वास के साथ जायर ने यीशु का अपने घर में स्वागत किया। यीशु ने शोक मनाने वालों से कहा कि वे रोना बंद करें, क्योंकि लड़की बस सो रही थी। परिणामस्वरूप उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। यीशु ने लड़की का हाथ पकड़ा और उसकी बेजान लाश को उठने के लिए कहा। उसी क्षण उसकी आत्मा लौट आई और वह ऐसे उठी जैसे वह सो रही हो। यीशु ने माता पिता को निर्देश दिया कि जो कुछ हुआ उसके बारे में किसी को न बताएं। संख्या 24, लाजर की औपचारिक मान्यता और चमत्कार। इस मसीहा की औपचारिक मान्यता उसके यरूशलेम में प्रवेश की प्रतीक्षा कर रही थी। मरियम और मार्था ने यीशु को सूचित किया कि उनका भाई बीमार है। अपने दोस्त के साथ रहने के लिए बेथनी जाने की बजाय यीशु और उसके शिष्य कुछ दिनों बाद ही मिल गए। जब यीशु ने आखिरकार बेथानी जाने का फैसला किया, तो शिष्यों ने उसे चेतावनी दी कि जब आखिरी बार वे यहूदिया में थे तो यहूदियों ने उसकी हत्या करने का इरादा किया था। जब यीशु आते हैं तो उन्हें सूचित किया जाता है कि लाजर की मृत्यु हो गई है, और मैरी और मार्था दोनों ने आगमन पर अपनी पीड़ा व्यक्त की। यीशु पुनरुत्थान और जीवन होने का दावा करते हैं। लाजर की मृत्यु के 4 दिन बाद यीशु ने उसे बुलाया और लाजर कब्र से पुनर्जीवित हो गया। संख्या 25, यीशु का मंत्रालय लगभग 3.5 साल तक चला। जॉन के गॉस्पेल के अनुसार यीशु ने पृथ्वी पर रहते हुए कम से कम 3 अलग अलग ईस्टर दावतों में भाग लिया। एक जॉन में अध्याय 2 श्लोक 13, जॉन में एक और अध्याय 6 पद 4, और तीसरा उस समय जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था। यह इंगित करता है कि उनका मिशन कम से कम 2 वर्षों तक लगातार चला। हालांकि यह संभव है कि ईस्टर के अन्य उत्सव भी थे जिनका उल्लेख धर्म ग्रंथ में नहीं है। आपका पहला फसह मनाने से पहले समय के साथ कई चीजें हुईं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं। आपकी सभी गतिविधियों के परिणामस्वरूप सेवा में बिताया गया कुल समय कई महीनों का रहा होगा। मसीह के पुनरुत्थान और उसके बीच बीते 40 दिनों की गिनती नहीं की गई, जिस क्षण वह स्वर्ग पर चढ़ गया। अंत में विशेषज्ञों का मानना है कि यीशु का मिशन लगभग 3.5 साल तक चला, जो दुनिया को बदलने के लिए बेहद कम समय था। संख्या 26, परमेश्वर ने यीशु से ऊंची आवाज में बात की। परमेश्वर ने यीशु से 3 बार ऊंची आवाज में बात की। नए नियम में ऐसे 3 क्षण हैं जब ईश्वर ने यीशु के साथ श्रवण पूर्वक संवाद किया। एक यीशु के बपतिस्मा में है। मैथ्यू अध्याय 3 छंद 16 और 17 में भगवान ने यीशु से उसके बपतिस्मा के समय बात की। जब यीशु ने बपतिस्मा लिया और पानी से बाहर आया तो आकाश खुल गया और जॉन ने भगवान की आत्मा को कबूतर की तरह उतरते और बैठते देखा। स्वर्ग से एक आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न और प्रसन्न हूं। दूसरा परिवर्तन में है। परिवर्तन के समय परमेश्वर ने यीशु से बात की। वह अभी बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा पुत्र है जिससे मैं प्रेम रखता हूं, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूं, उसकी सुनो। जब शिष्यों ने यह सुना तो वे भयभीत होकर मुंह के बल गिर पड़े। मैथ्यू अध्याय 17 पद 5 और 6। तीसरा उनकी मृत्यु से पहले का है। जॉन अध्याय 12
छंद 27 और 28 में भगवान ने यीशु की मृत्यु से पहले उससे बात की। यीशु ने कहा, अब मेरी आत्मा परेशान है और बहुत परेशान है। मैं क्या कहूं? पिता, मुझे परीक्षण और पीड़ा के इस समय से बचाएं। लेकिन इसी उद्देश्य से मैं इस समय आया हूं। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब स्वर्ग से यह वाणी आई, मैंने तेरी महिमा की है और मैं फिर तेरी महिमा करूंगा। यीशु को पीड़ा हुई क्योंकि वह समझ गया था कि उससे क्या अपेक्षा की जाएगी, दुनिया के पापों के लिए पीड़ित होना और मरना। हालांकि उनकी पीड़ा ने उन्हें अपना काम छोड़ने पर मजबूर नहीं किया। वह परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित था और प्रार्थना करता था, पिता, अपने नाम की महिमा करो। स्वर्ग से आवाज ने उत्तर दिया कि परमेश्वर उसे फिर से महिमा देगा। भीड़ में से कुछ ने कहा कि एक देवदूत ने उससे बात की थी, जबकि अन्य ने सोचा कि यह सिर्फ गड़गड़ाहट थी। यीशु ने समझाया कि आवाज उनके लाभ के लिए थी, न कि उसकी। यूहन्ना अध्याय 12 पद 29 और 30। भीड़ विभाजित थी। कुछ का मानना था कि यह एक देवदूत था, दूसरों का मानना था कि यह सिर्फ गड़गड़ाहट थी। पिता ने पुत्र को पुष्टि की कि वे विश्वास करेंगे। संख्या 27। सभी 4 सुसमाचारों में केवल एक चमत्कार दर्ज है। गॉस्पेल में 40 से अधिक चमत्कार दर्ज हैं, हालांकि उनमें से अधिकांश कई वृत्तांतों में पाए जाते हैं। सभी 4 सुसमाचारों में केवल एक चमत्कारी घटना का उल्लेख किया गया है, 5000 को भोजन खिलाना। संख्या 28, 5000 को भोजन कराना। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, 12 शिष्य बेचैन हो गए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भोजन की सख्त जरूरत थी। उन्होंने प्रभु से भीड़ भेजने की विनती की, भले ही यीशु ने उन्हें भोजन प्राप्त करने के लिए आसपास के गांवों में नहीं भेजा। उन्होंने शिकायत की कि उनके पास केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां थीं और वहां लगभग 5000 आदमी मौजूद थे। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे लगभग 50 से 50 के समूह में बैठें। उन्होंने आज्ञा मानी और फिर यीशु ने 5 रोटियां और 2 मछलियां लीं, आकाश की ओर देखा, धन्यवाद दिया, आशीर्वाद दिया और उन्हें तोड़ा और भीड़ की सेवा के लिए शिष्यों को सौंप दिया। सभी ने खाया और पूरी तरह से संतुष्ट हो गए, और जो टुकड़े बचे थे वे प्रचुर मात्रा में थे। कुल मिलाकर 12 टोकरियां भरी हुई थीं। लूका अध्याय 9 श्लोक 14 और 17। क्रमांक 29। क्रूस पर चढ़ने से पहले यीशु अत्यधिक तनाव में थे। जैसे ही यीशु ने गेथसेमने के बगीचे में प्रार्थना की, हम उस पीड़ा की एक झलक देखते हैं जिसे वह अनुभव कर रहा था। ल्यूक अध्याय 22 श्लोक 44 में यह वर्णित है कि गहरी पीड़ा में और लगभग मृत्यु के बिंदु पर उसने और अधिक तीव्रता से प्रार्थना की और उसका पसीना खून की बूंदों की तरह जमीन पर गिर गया। इस स्थिति का नैदानिक नाम हेमेटोड्रोसिस है और यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि केवल डॉक्टर लुकास को ही इसका उल्लेख करना काफी दिलचस्प लगा। संख्या 30। मरियम ईसा मसीह की मृत्यु के समय उपस्थित थी। मैरी ईसा मसीह के जन्म और मृत्यु दोनों समय उपस्थित थी। उसने अपने बेटे को लकड़ी से कीलों से ठोंकते हुए देखा और उसकी पीड़ा में भी यीशु को उसकी मां की देखभाल की चिंता थी और उसने जॉन को उसकी देखभाल करने का निर्देश दिया। जॉन अध्याय 19 श्लोक 26 और 27। तब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता देखकर उससे कहा, हे प्रिय स्त्री, देख तेरा पुत्र है। फिर उसने शिष्य से कहा, देख अपनी मां को। उसी क्षण से शिष्य ने उसका अपने घर में स्वागत किया। संख्या 31। क्रूस पर यीशु के अपराध की व्याख्या करते हुए एक पट्टिका लगाई गई थी। मैथ्यू के सुसमाचार के अनुसार क्रूस पर यीशु के खिलाफ आरोपों को समझाते हुए एक चिन्ह लगाया गया था। जॉन हमें बताते हैं कि जिस स्थान पर यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था वह शहर के पास था और शिलालेख में लिखा था, नाजारेत के यीशु, यहूदियों के राजा, जो लैटिन, अरामी और ग्रीक में लिखा गया था। INRI अक्षर कला और क्रूस के कई चित्रणों में दिखाई देते हैं, जो लैटिन शिलालेख आइसस नाजरेनस रेक्स यूडेओरम के पहले अक्षरों से प्राप्त हुए हैं।
संख्या 32। रोम में सूली पर चढ़ना असामान्य नहीं था। रोमनों ने डराने धमकाने के माध्यम से अपनी शक्ति बनाए रखी और यदि समूहों या व्यक्तियों की ओर से अवज्ञा की थोड़ी सी भी प्रतिबद्धता होती तो रोमन अधिकारी आबादी के लिए चेतावनी के रूप में अपराधियों को कोड़े मारते थे और सूली पर चढ़ा देते थे। रोम में क्रूस पर चढ़ाए गए लोगों की संख्या हजारों में होने का अनुमान है। यह याद रखना आवश्यक है कि क्रूस पर मसीह की पीड़ा की विशिष्टता या गहराई सुसमाचार के प्रभाव को प्रभावित नहीं करती है। इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि वह कौन था और आगे क्या हुआ, जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी। संख्या 33। यीशु के दफन की भविष्यवाणी की गई थी। यह भविष्यवाणी की गई थी कि यीशु को कहां दफनाया जाएगा। मैथ्यू के अनुसार यीशु की मृत्यु के बाद अरिमथिया के जोसेफ नाम का एक अमीर आदमी, जो यीशु का शिष्य भी था, पिलातुस के पास गया और उसे दफनाने के लिए यीशु का शरीर मांगा। पिलातुस ने योजना बनाई कि उसे सौंप दिया जाए और यूसुफ ने शव को ले लिया, उसे एक साफ सनी के कपड़े में लपेटा और चट्टान से काटकर अपनी नई कब्र में रख दिया। उसने कब्र के प्रवेश द्वार पर एक बड़ा पत्थर लुढ़का दिया और चला गया। मैथ्यू अध्याय 27 पद 57 और 60। यशायाह ने यशायाह अध्याय 53 श्लोक 9 में सैकड़ों साल पहले यीशु के दफन की भविष्यवाणी की थी। उसकी कब्र दुष्टों के साथ नियुक्त की गई थी, लेकिन वह अपनी मृत्यु के समय अमीर आदमी के साथ था, क्योंकि उसने कोई गलत काम नहीं किया था, न ही उसमें कोई छल था। आपके मुंह भविष्यवाणी के अनुसार यीशु को एक अपराधी के रूप में मार डाला गया था, लेकिन एक अमीर आदमी की कब्र में उसका अंत हो गया। संख्या 34। रोमन यीशु के किसी भी अनुयायी से सावधान थे, क्योंकि वे जानते थे कि उसने 3 दिनों में लौटने का वादा किया था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कब्र बाहरी हस्तक्षेप से सुरक्षित है, 3 अलग अलग सुरक्षा उपाय लगाए गए थे। एक बड़ा डिस्क के आकार का पत्थर, जिसे आमतौर पर कला में दर्शाया गया है, यीशु की कब्र के सामने रखा गया था। कब्र की निगरानी के लिए एक गार्ड नियुक्त किया गया था। हम नहीं जानते कि वे रोमन गार्ड थे या यहूदी मंदिर पुलिस, लेकिन पिलातुस ने निर्धारित किया कि कब्र के सामने एक गार्ड तैनात था। एक रोमन मुहर लगाई गई थी। यह संकेत था कि सामग्री रोम की थी और एक चेतावनी थी कि जो कोई भी ऐसी मुहर को तोड़ता हुआ पकड़ा गया, उसे लगभग निश्चित रूप से सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। इससे शव तक पहुंचना लगभग असंभव हो गया। संख्या 35। यीशु का पुनरुत्थान भौतिक था। कुछ लोगों का मानना है कि यीशु आध्यात्मिक शरीर में पुनर्जीवित हुए थे, लेकिन यीशु का भौतिक शरीर वास्तव में मृतकों में से पुनर्जीवित हुआ था। वह ल्यूक अध्याय 24 श्लोक 38 और 39 में शिष्यों से कहते हैं, तुम चिंतित क्यों हो और तुम्हारे हृदय में संदेह क्यों उत्पन्न होता है? मेरे हाथों और पैरों पर निशानों को देखो और देखो कि यह मैं ही हूं। छूकर देखो, एक आत्मा में मांस और हड्डियां नहीं होती, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास हैं। इस बात पर जोर देने के लिए यीशु ने उनकी उपस्थिति में खाना खाया। उन्होंने कहा, क्या आपके पास यहाँ खाने के लिए कुछ है? और जब वे अब भी अविश्वास में थे, तो आनंद और आश्चर्य के कारण उसने उन्हें भुनी हुई मछलियां परोसी, जिन्हें उसने उनके सामने खाया। लूका अध्याय 24 पद 42 और 43। संख्या 36। बचपन में यीशु को एक भविष्यवाणी बताई गई थी। मंदिर में यीशु की प्रस्तुति के दौरान मैरी और जोसेफ का शिमोन नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने स्वागत किया। शिमोन को पवित्र आत्मा से वादा मिला कि वह मरने से पहले मसीहा को देखेगा। पवित्र आत्मा ने उसे आत्मविश्वास दिया और यीशु ने, जब उसने बच्चे को अपनी बाहों में लिया, तो उसने परमेश्वर द्वारा प्रदान किए गए उद्धार का अनुभव करने की अनुमति देने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया। शिमोन ने मरियम से कहा, यह बालक इस्राएल में बहुतों के पतन और उत्थान का कारण और एक चिन्ह होगा जिसके विरुद्ध बातें की जाएंगी, जिससे कि बहुतों के हृदयों के विचार प्रकट हो जाएं, और एक तलवार उसकी आत्मा को छेद देगी भी। लूका अध्याय 2 पद 34 और 35।
उसकी भविष्यवाणी के अंतिम वाक्य की पुष्टि तब हुई जब मैरी ने अपने बेटे को सूली पर चढ़ाते हुए देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिले। ईश्वर की शांति आपके साथ रहे।